Hello students, today's unit 1 integers part 2 वाओ मैथ्स। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड टॉपिक एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इन दिस प्रॉपर्टीज वी हैव एक्सप्लेन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। First property name is closure property. Addition. In this addition property, when we add two integers, then we get the one integers, complete integers, that is called closure property. If when we subtract any two rational integers, then we get also one integers. This condition is included in closure property. मल्टीप्लीकेशन सेम पैटर्न, आपने टू इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट अ वन इंटीजर्स, दैट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. डिवीजन, हेयर वी हैव टू डिवाइड 5 डिवाइडेड बाय 2, देन वी गेट 5/2. 5/2 इज नॉट कंप्लीट नंबर, सो दिस सॉल्यूशन आर नॉट कंसिडर इन क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी नेम इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी आप डिजिट करिए वी हैव टू राइट 4 + 5. कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे 4 में 5 ऐड कर देंगे, आउटकम्स इज 9. एंड सम स्टूडेंट्स वी ऐड टू 5 + 4, देन आउटकम्स इज 9. Outcomes also are equal. So this property are under in commutative property कि आप किसी भी पैटर्न से ऐड कीजिए 4 + 5, अदरवाइज 5 + 4 are considered in commutative property. Same as in the addition, we have to add the 5 + 9 or 9 + 5, but result are equal. So these additions are considered in commutative property. Then subtraction, if we subtract in reversible order, then we got not equal answer, so this subtraction are not in considered in commutative property. Multiplication, we have got also equal answer, so this multiplication considered in commutative property. And divide are not considered in commutative property. That is means addition and multiplication are considered in commutative property, but division and subtraction are not considered in commutative property. Okay. Now associative property. एसोसिएटिव में क्या करेंगे, अभी आपने जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी उसमें 2 डिजिट्स थी, बट इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 डिजिट्स, लाइक एज 4 + 5 + 7. Some students have add it 4 + 5, then 9 + 7 and equals to 16. But some students have to add from 5 + 7, then add to 4, but answer are equal. So this pattern are considered in associative property. Addition, in this example 5 + 5 + 7 is equals to 5 + 5 + 7. Here जो ब्लॉक बने हुए थे यहाँ देखिए पेयरिंग कर दी, यहाँ पेयरिंग किसकी करी, पहले 5 7 की एंड देन 5 5 की पेयरिंग कर दी, बट आंसर क्या आया सेम 17. बट इन सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आर डिफरेंट, सो दिस सब्ट्रैक्शन आर नॉट कंसिडर इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लीकेशंस result are equal, so multiplication are considered in associative property. Subtraction, 3 डिजिट्स का आपस में कभी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, इस रीजन से यहाँ कोई भी एग्जाम्पल शो नहीं किया गया.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको देखिए यहाँ पर क्या करा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7, इफ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट देन वी हैव मल्टीप्लाइड 5 इन बोथ डिजिट्स, वही यहाँ किया गया है। आपने 7th क्लास में स्टडी 6th क्लास में भी देखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कि व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट देन वी डिजिट्स मल्टीप्लाइड इन ईच डिजिट्स, तो वही किया गया है कि जब आप ओपन कर रहे हैं 5 को तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में भी एंड देन अगेन इस 5 की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 में भी। यही पैटर्न क्या होता है, यही सेम पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूटिव, कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव करके यहां सॉल्व कर रहे हो। इफ देयर इज पॉजिटिव साइन सो अंडर इन एडिशन, इफ देयर इज नेगेटिव साइन देन solution are considered in subtraction. Fill in the blanks. minus 150 plus 0 सॉल्व करेंगे, आउटकम्स इज minus 150. ओके, सेम एज नेक्स्ट पार्ट इज minus 3141 minus 3141. सॉल्व करेंगे, आउटकम्स इज 0. सी पार्ट, आपको यहाँ देखिए ब्रैकेट जो अंडरलाइन है ये फिल इन द ब्लैंक्स के साइन है। वन साइड इज 105, अदर इज 125, तो वही किया गया, यहाँ हमने 125 लिख दिया और यहाँ लिख दिया आपने 105। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव। आप यहाँ पर देखिए प्लस का साइन था, ब्रैकेट ओपन होंगे तो 15 की मल्टीप्लाई बोथ इन बोथ डिजिट्स, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -150 प्लस 250 मल्टीप्लाई 115. BODMAS, ये आप 4th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। This is very easy topic. B for bracket, and then types of bracket is, first is this bar bracket, second is small bracket, third is curly bracket, and fourth is big bracket, square bracket, capital bracket, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसी सीक्वेंस में जब क्वेश्चंस होता है ब्रैकेट्स को इन्हीं सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। First of all we have to solve bar bracket, then we have to solve small bracket, then we solve curly bracket, then we solve square bracket. And after B is off like as multiplied sign. D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन यहाँ दिया है आपको, 450 माइनस 50, 490 माइनस 50 मल्टीप्लाई -3 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व कर रहे हो आप यहाँ, तो क्या करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट दिस, तो आप 50 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आउटकम्स इज दिस 490 मल्टीप्लाई, ये मैंने अभी क्वेश्चन ही राइट डाउन किया एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए सेम 50 और -3 की मल्टीप्लाई की आपने, तो आउटकम्स इज -150, और अदर क्वेश्चंस वी हैव टू राइट एज इट इज। देन 490 plus 150 minus 250 divided by 5. Then we have to add this digits. Then we get 640 minus 250 divided by 5. Then solve it, 390 divided by 5. सॉल्व कर दिया 78। वीडियोस अच्छी लगी हो लाइक करना ना भूलें। ध्यान रखें अटेंडेंस के फॉर्म में नीचे अपना नाम लिखें कमेंट में, और आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।